स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं क्लास 12। आज जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 होने वाला है। आज का एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की एक मेथड से, जिस मेथड का नाम है हाफ रिफ्लेक्शन मेथड। और साथ ही साथ हम ये भी फाइंड करेंगे कि उस गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट क्या है। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए हमें अपरेटस रिक्वायर्ड जो होने वाली है। फर्स्ट हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो दिया रहेगा उसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। उसके बाद में बैटरी एलिमेंट चाहिए, फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, दो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरा होगा एक हमारा लो रेजिस्टेंस बॉक्स। और साथ ही साथ कुछ वायर्स चाहिए होंगे और 2 1-वे कीज चाहिए होंगे हमें इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद हम थियरी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थियरी के अकॉर्डिंग G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, और इस फॉर्मूले में R(S)(R-S) जो है, R हमारा जो है रेजिस्टेंस बॉक्स, जो बड़ी वाली रेजिस्टेंस बॉक्स होगी उससे हम जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हमारा होने वाला है R, और S जो है वो शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस हम आगे देखेंगे कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, और फिर ये जो फॉर्मूला है ये फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला है कि K = E/R + G × थीटा। तो अभी हम 1 बाय 1 करके समझते हैं कि ये जो कैलकुलेशंस है हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा देखिए सर्किट डायग्राम है पूरा। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो जो E है हमारा बैटरी एलिमेंटर है। E जो है हम बैटरी को कितने वोल्ट पे रखा है वो हम सप्लाई करेंगे, और ये हमारा जो है Q1 कनेक्टेड है, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने Q1 को कनेक्ट करके रखा है। और ये जो बैटरी है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके रखा है, जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस ये बॉक्स है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ये होल पार्ट है। फिर उसके दूसरा पार्ट जो है सर्किट का, इसी गैल्वेनोमीटर के एक एंड को हमने एक शंट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड किया है, जिसको हम बोलते हैं रो रेजिस्टेंस बॉक्स है। और फिर उसके बाद हमने की से कनेक्ट किया हुआ है, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्या है सर्किट डायग्राम है। अभी हम इसको देखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले ये बैटरी है। देखिए बैटरी की जो वोल्टेज है वो हमारी E है। E वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड की हुई है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड किया है, और ये हमारा क्या है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल्स है। तो उसको सबसे पहले हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया है, और उसके दूसरे टर्मिनल को हमने Q1 से कनेक्ट किया है। ये सर्किट का फर्स्ट पार्ट था। अब सर्किट का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट करके रखा है, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा Q2 है, और ये हमारा क्या है Q1 है। ओके, सो अब हम इस पूरी सर्किट को हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वहाँ पे कि एक्चुअली कैसे हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले ये हमारा क्या है बैटरी एलिमिनेटर है। ये हमारा क्या है बैटरी एलिमिनेटर। ओके, उसके बाद ये जो हम देख रहे थे ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा। ओके, उसके बाद देखिए ये हमारा लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये हमारी गैल्वेनोमीटर है, जिसका हमें रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट भी हमें फाइंड करना है। ओके, ये हमारा K जो है Q1 है। Q1 है, इसका मतलब है कि की नंबर 1 है, और ये हमारा क्या है की नंबर 2 है। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट, जो हमने सर्किट देखा था, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और उसी टर्मिनल के हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल को हम अगर देखेंगे तो हमने क्या किया है लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है, और ये टर्मिनल ही जो है वो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में भी गया हुआ है। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन जो है वो सही है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका बैटरी के दूसरे टर्मिनल को हमने की से कनेक्ट किया है, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। तो ये सर्किट का पहला पार्ट था। अब जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलली हमें क्या कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल की में आया है, और फिर की से ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है। तो ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है, और हमारा पूरा सर्किट क्या है कंप्लीट है। अब हम देखते हैं रीडिंग कैसे लेना है। तो रीडिंग लेने के लिए
सबसे पहले जो है देखिए हम सर्किट को ऑन कर लेते हैं। सर्किट हमारा ऑन हो चुका है अभी। ओके, जैसे ही सर्किट ऑन हुआ अभी की हमने ऑन कर लिया ये। अभी हम ये की जो है ये इंसर्ट करेंगे। तो जैसे हमने इसमें इंसर्ट किया तो हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शंस दिख रहा है। अब इस डिफ्लेक्शंस को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज जो है हम कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ फाइंड करने वाला है। ओके, तो कुछ यहाँ पे देखिए हमने 10,000 रेजिस्टेंस निकाल लिया यहाँ पे। जैसे हमने 10,000 रेजिस्टेंस निकाला तो हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 20 के आसपास रीडिंग आ रही है। तो देखिए सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें कैसे फील करना है रीडिंग्स को, हम ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये सीरियल नंबर जो कि हम फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद आर की वैल्यू दी गई है। आर इज द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी हमने रेजिस्टेंस निकाला है उसकी वैल्यू होगी। और ये डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, जैसे ही हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो जो अभी हमने देखा था वो 20 आ रही थी डिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा हमने देखा कि 10,000 ओम हमने लिख लिया। ओके, उसके बाद जब हम डिफ्लेक्शन देख रहे थे तो हम कितने देख रहे थे, 20 का डिफ्लेक्शन देख रहे थे। ओके, तो ये सर्किट का फर्स्ट पार्ट था। अब हमें क्या करना है, की1 भी इंसर्ट करना है। ये जो हमारे जो देखिए की1 हमने इंसर्ट किया, सॉरी की2 इंसर्ट किया हमने। जैसे हमने की2 इंसर्ट किया, अभी देखिए यहाँ अगेन गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो 0 हो गया। ठीक है, तो 0 हो चुका है। अब हमें ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने हैं। हमें इतने रेजिस्टेंस निकालने हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो जाए वो हाफ हो जाए। पहले जो डिफ्लेक्शंस थे वो 20 थे, अभी डिफ्लेक्शंस कितने होने चाहिए, हाफ मीन्स 10 होने चाहिए। तो 10 के लिए देखिए हम 100 हमने 100 निकाला तब भी देख रहे हैं यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस निकाला तब भी देख रहे हैं 10 के आसपास वो नहीं पहुँचा है। लेकिन जैसे हम 50 निकाल रहे हैं तो देखो अब 10 के आसपास वो हो चुका है। मतलब हमने 150 निकाला तो देखो डिफ्लेक्शंस कितना दिख रहा है हमें, 10 डिफ्लेक्शंस दिख रहा है। तो मतलब ये जो है, ये जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा 150 और हमारा डिफ्लेक्शंस ऑब्वियस है 10 होने वाला है। तो अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है गैल्वेनोमीटर की G इज इक्वल टू आर एस आर माइनस एस। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस ऑफ दी गैल्वेनोमीटर है तो R की वैल्यू हमें पता है, R इज व्हाट 1000। ओके, S की वैल्यू हमें पता है, S है 150 डिवाइडेड बाई R माइनस एस, 10,000 माइनस 150। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, देखो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई, हम इसमें से माइनस कर ले रहे हैं, माइनस 150। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 9850। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखा जाए 1500, यहाँ से हम 1500 डिवाइडेड बाई 9850। ठीक है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट जो रेजिस्टेंस आ रहा है गैल्वेनोमीटर का वो 152.28 ओम आ रहा है। इसी तरीके से हमें सेकेंड रीडिंग्स लेनी है। सेकेंड रीडिंग्स में हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम दोनों कीज को हटा देंगे। ओके, ओनली की1 इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरी रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। जैसे अभी 10,000 निकाला था तो 5,000 हमने निकाला है। देखिए 5,000 पे जो हमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो 15 का डिफ्लेक्शन दिख रहा है, अराउंड 15 हो रही है। ओके, हम देख सकते हैं तो 15 हमें डिफ्लेक्शंस कितना दिख रहा है, 15 का डिफ्लेक्शन दिख रहा है। हमने कितना ओम निकाला था, तो 1500 मतलब 15,000 हमने रेजिस्टेंस निकाला।
हमें डिफ्लेक्शंस कितना का करना होगा, हाफ डिफ्लेक्शंस अराउंड 7 पॉइंट मीन्स कि अराउंड 8 ही ले लेते हैं, 7.5 को 8 ले लेते हैं। तो उसके लिए भी जो हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, उसके लिए देखिए हम की 2 इंसर्ट किया हमने, जैसे की 2 इंसर्ट किया और आप देखोगे यहाँ पे देखोगे तो 7.5 के आसपास आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस, आपको 7.5 के आसपास और डिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, अगेन सेम रेजिस्टेंस पे ही। ओके, सेम चीज़ फिर से हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जैसे हमने G1 अभी कैलकुलेट किया था उस तरीके से आप G2 कैलकुलेट करोगे। ओके, इसमें एक पॉइंट याद रखने वाली बात है कि शंट रेजिस्टेंस हमेशा ही क्या होने वाला है, सेम ही आने वाला है। ओके, और अगेन आपको क्या मिलेगा, फिर इसके अक्रॉस G3 मिलेगा। आप एवरेज फाइंड कीजिए, जैसे आप एवरेज फाइंड करेंगे आपको G की वैल्यू मिल जाएगी, गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमें फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करना है। फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू E बाई आर प्लस जी इंटू थीटा। ओके, व्हाट इज E? तो E जो है हमने एक्सप्लेन किया था, E इज द EMF ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे जो हमारी बैटरी है, देखिए बैटरी को हमने जो सप्लाई दिया है वो 4 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, E की वैल्यू यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगी। तो हम जैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे K इज इक्वल टू, देखिए ये 4 हो गया, R प्लस G, सपोज हम पहली रीडिंग लेना चाहते हैं, R 10,000 हो गया, G की वैल्यू कितनी होगी, G की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाली है। ओके, 10,000 ओके, और G की वैल्यू 152.28। ओके, और फिर हमें इनटू इसमें से क्या करना है, थीटा भी हमें इनटू करना है। तो थीटा इन दैट केस थीटा कितना है हमारा, 20 है। तो जब हम ये पूरा का पूरा जब कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस में देखिए अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे 10,000 प्लस 152.28। ओके, सो ये हो गया इंटू, हम इंटू करने वाले हैं 20 से। तो हम देख रहे हैं कि 4 बाई कितना आ रहा है, 203,045.6। ओके, सो हम इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट अगेन कर लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 203,045.6। ओके, सो हमारा जो रिजल्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे 203 होना चाहिए था, 203,045। तो हमारा देखो रिजल्ट जो आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 1.97 इंटू 10 टू द पावर जो है हमारा 10 टू द पावर देखोगे तो 5 के आसपास आएगा। तो ये हमारा क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। ओके, थैंक यू।